नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के लिए भारत को ढेर सारी शुभकामनाएं और भारतीय टीम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम इस पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि घरेलू मैदान पर क्या कर लिया है, खिताब का बचाव कर लिया है किसने, भारत ने। और लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार क्या बन चुका है, भारत विश्व विजेता बन चुका है। पहली बार विश्व विजेता कब बना था भारत, 2007 में बना था। दूसरी बार 2024 में, तीसरी बार 2026 में बना। यहाँ पे देख सकते हैं 2007 में पहली बार टी20 विश्व कप जीतता है भारत, 2024 में दूसरी बार, 2026 में तीसरी बार। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैच हुआ है इसकी जो मेजबानी की गई है दो देशों के द्वारा की गई है। वो कौन है, भारत और कौन है, श्रीलंका है। क्या है, भारत और श्रीलंका है। 8 क्या रही, रणभूमियां रही जहां पर मैच हुए हैं। और क्या रही, 20 टीमें रही हैं। कितनी टीमें रही, 20 टीमें रही। और 55 क्या हुए हैं, महामुकाबले हुए हैं। वो जो रणभूमियां रही वो कौन कौन सी रही, यहाँ देख सकते हैं। दिल्ली रही, अहमदाबाद रही, कोलकाता रही, मुंबई रही, चेन्नई रही, कोलंबो आरपीएस रही, कोलंबो एसएससी रही, और क्या रही, कैंडी रही। ये जो तीन थी ये कहाँ पर थी, श्रीलंका में थी। कौन कौन सी थी, कोलंबो आरपीएस, कोलंबो एसएससी और कैंडी। बाकी जो शेष थी वो भारत में थी, है ना। अब आइए इस पर हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ये कहाँ पर है, आपके गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में। इसकी क्या है, कुछ विशेषताएं हैं जिनको जान लीजिए आप। कि दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर 1,32,000 दर्शकों के बैठने की सुविधा है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या किया गया है, भारत ने ऐतिहासिक जीत क्या करी है, दर्ज करी है। समझ रहे हैं आप। वर्ल्ड कप का जो फाइनल खेला गया वो इसी मैदान में खेला गया। और यहाँ पर ही क्या करी, भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। अब आइए आगे चर्चा कर लेते हैं हम। तो नॉकआउट की जो ऐतिहासिक रणभूमियां रहीं वो रहीं दो। कौन कौन सी थी, पहली रही ईडन गार्डन्स का मैदान कोलकाता में जो है। इसकी जो क्षमता है 68,000 है। पहला सेमीफाइनल है, यहाँ पर ही खेला गया। न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका। इसमें क्या रहती है टीम, न्यूजीलैंड टीम क्या रहती है, विजेता रहती है। साथ ही साथ जो दूसरा मुकाबला खेला जाता है वो कहाँ पर खेला जाता है, वानखेड़े स्टेडियम में। दूसरा सेमीफाइनल होता है, भारत बनाम इंग्लैंड होता है। जिसमें क्या होती है, भारत क्या होती है, इस मैच को यहाँ पर जीत जाती है। और वर्ल्ड कप फाइनल में दो टीमें पहुंचती हैं जिनका नाम था भारत, और एक तरफ रही कौन, न्यूजीलैंड। आइए दोस्तों अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अजय शुरुआत, ग्रुप ए में भारत का दबदबा। बिना कोई मैच हारे भारत ने क्या कर ली, सुपर 8 में प्रवेश कर लिया। यूएसए को क्या करा, 29 रनों से हराया। नामीबिया पर 93 रनों की विशाल जीत दर्ज करी भारत ने। सबसे बड़ा पल क्या रहा हमारे लिए, कि जो हमारा चिर प्रतिद्वंदी है, जो हमसे चिढ़ता है, जो हमसे जलता है, जो हमसे आए दिन लड़ाई करता है, उसको हमने क्या कर दिया, 61 रनों से क्या कर दिया, रौन दिया। समझ रहे हैं आप, इसके लिए क्या उपयोग किया गया शब्द, रौन दिया। नीदरलैंड पर 17 रनों की क्या कर ली हमने, जीत हासिल कर ली। अब आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैंपियंस की वापसी, सुपर 8 का सफर। दक्षिण अफ्रीका से क्या होता है, भारत 76 रनों की हार के बाद भारतीय टीम की शानदार क्या होती है, और आक्रामक वापसी होती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 का विशाल स्कोर खड़ा करते हैं और क्या करते हैं, 72 रनों से क्या कर लेते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज के जो क्या होता है, लक्ष्य का सफलतापूर्वक क्या करता है, भारत पीछा करता है। और भारत इस मैच में क्या करता है, 199 रन बनाता है अपने 5 विकेट को खोकर। ठीक है। और साथ ही साथ संजू सैमसन की 50 गेंदों में 97 रनों की क्या होती है, जादुई पारी भी क्या होती है, आपको देखने को मिलती है। आइए हम इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भारत का सेमीफाइनल होता है किसके साथ होता है, इंग्लैंड के साथ होता है। उसमें भारत कितने रन बनाता है, तो 253 रन बनाता है, 7 विकेटों को खोकर बनाता है। संजू सैमसन ने इस रन मैच में 89 क्या करे थे, रन बनाए थे। साथ ही साथ इंग्लैंड को देख सकते हैं आप कि 246 क्या करता है, रन बनाता है, 7 विकेटों को खोकर बनाता है। और इसमें हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए थे, 38 क्या करते थे, रन दिए थे। और इसमें भारत 7 रनों से क्या होता है, विजयी हो जाता है और क्या होता है, वर्ल्ड कप में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खिताबी जंग संग्राम के लिए तैयार कौन, अहमदाबाद।
ये जो मैच होता है वर्ल्ड कप का फाइनल, ये कब होता है? 8 मार्च 2026 को होता है। 1,30,000 से अधिक दर्शकों के सामने भारत बनाम क्या होता है? न्यूजीलैंड होता है। लगातार चौथी बार फाइनल में कौन पहुंचता है? भारत पहुंचता है। और दूसरी बार कौन पहुंची है? न्यूजीलैंड पहुंचती है। अब आइए हम इस पर आगे चर्चा करते हैं कि वर्ल्ड कप में क्या क्या हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विश्व कप फाइनल का क्या करता है? सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करता है कौन? भारत। कितने रनों का? 255 रन 5 विकेटों को खोकर भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को ध्वस्त करते हुए इतिहास रच दिया। क्या कर दिया? इतिहास रच दिया। और 255 रनों का क्या कर दिया? एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। 96 रनों की ऐतिहासिक जीत और विश्व विजेता का ताज किसके पास आया? भारत के पास आया। 96 रनों से भारत ने न्यूजीलैंड को क्या कर दिया? पराजित कर दिया और विश्व विजेता का ताज पहन लिया। न्यूजीलैंड की टीम को 159 रनों पर क्या कर दिया? भारत ने ऑल आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह का घातक स्पेल रहा। इन्होंने 4 विकेट लिए, 15 रन दिए। T20 विश्व कप फाइनल में इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया किसने? भारतीय टीम ने। और भारतीय टीम ने अपनी विल पावर को वहां पर दिखा दिया कि भारत कभी किसी से पीछे ना रहा है ना रहेगा। वो अपनी लड़ाई जानता है कि उसे कैसे लड़नी है, कैसे जीतना है और कैसे काम करना है। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? संजू सैमसन की। अगर हम विश्व कप की बात करेंगे और संजू सैमसन की बात नहीं करेंगे तो ये पूरी क्लास अधूरी रहेगी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहते हैं? संजू सैमसन रहते हैं। संजू सैमसन ने क्या बताया? इनको देखकर सिर्फ एक चीज सीखने को मिली कि वक्त कितना भी बुरा हो, अपना जो काम है वो करना बंद नहीं करना चाहिए। आप वक्त के सामने झुक सकते हैं लेकिन आपको वक्त झुका नहीं सकता। अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल देखने को मिलेगा आपको। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? संजू सैमसन है। संजू सैमसन कई वर्षों से भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं लेकिन इन्हें मौका नहीं मिल रहा था। और जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने दिखाया कि मेरी अहमियत क्या है। इन्होंने बताया, दिखाया। इन्होंने अपने कुल मुकाबलों में इस टूर्नामेंट के 300 क्या करे 21 रन बनाए इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने क्या करे 24 सर्वाधिक छक्के एक T20 विश्व कप संस्करण में नया रिकॉर्ड इनने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। तो इनसे आप सिर्फ एक चीज सीख सकते हैं। और सीखने की तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मेन जो चीज है जो आपको मोटिवेट करेगी कि वक्त कितना भी खराब हो, जो हमारा काम है वो हमें करते रहना चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे किसको? अपने यॉर्कर किंग को। अपने जो यॉर्कर किंग है वो कौन है? जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द क्या रहे? फाइनल रहे। और टूर्नामेंट में क्या करा? सबसे घातक तेज गेंदबाज क्या हुए हैं? साबित हुए हैं। इन्होंने कुल कितने? 14 विकेट लिए। कितने विकेट लिए? 14 विकेट लिए। ठीक है। और इस मैच में जो वर्ल्ड कप फाइनल था उसमें इन्होंने क्या करे? 4 विकेट लिए हैं, 15 रन दिए हैं। मतलब इतने घातक मुकाबले में इन्होंने सिर्फ 15 रन दिए और 4 विकेट लिए। और जसप्रीत बुमराह एकमात्र ऐसे बॉलर मुझे समझ में आते हैं कि जिनका तो खराब समय कभी हमने देखा ही नहीं। और अगर ये किसी भी मैच में यॉर्कर कर रहे हैं तो इनकी जो यॉर्कर है वो सटीक ही गिरती है। और विश्व के बड़े धुरंधर धुरंधर जो क्या है बैटिंग करने वाले बल्लेबाज हैं वो इनके सामने घुटने टेक देते हैं कि सर अगर आप आ रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, साइड हो लेते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने इनकी गेंद में छक्का या चौका मारने की कोशिश करी तो ये इंसान हमारे छक्के छुड़ा देगा और हमारी टीम को निपटवा देगा। इस कारण से हम शांति से हाथ जोड़ के आप साइड हो जाते हैं और किनारे से खेल लेते हैं। बाकी जो बॉलर्स आते हैं उनको पीट लेते हैं लेकिन इनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और इनको दुनिया हमेशा याद रखेगी। दुनिया याद रखे ना रखे लेकिन भारत हमेशा याद रखेगा कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर रहे जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्या रहे? गेंदबाज रहे, जिनके सामने विश्व के बड़े बड़े बल्लेबाजों ने भी क्या करे? घुटने टेके हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? यॉर्कर किंग कहते हैं। इनका नाम क्या है? जसप्रीत बुमराह। और इन्हें क्या मिला है? प्लेयर ऑफ द फाइनल मिला है। ठीक है। इसके बाद हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिरकी का जादूगर
कौन है? वरुण चक्रवर्ती हैं। कौन है हमारे? वरुण चक्रवर्ती फिरकी के क्या हैं? जादूगर है। मध्य के ओवरों में भारतीय पिचों पर विपक्ष टीमों को अपनी मिस्ट्री स्पिन में क्या करते थे? फंसाते थे। लेकिन कुछ मुकाबलों में ये नहीं चल पाए। इन्होंने क्या किए हैं? 14 विकेट लिए हैं, जसप्रीत बुमराह के बराबर ही। बुमराह के साथ संयुक्त रूप से क्या रहे हैं? शीर्ष पर क्या है? बैठे हुए हैं। आइए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं। इनकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। इनका नाम क्या है? साहिबजादा फरहान है। क्या है? साहिबजादा फरहान है। इनने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। क्या कीर्तिमान स्थापित कर दिया सर जी? इन्होंने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज जो है साहिबजादा फरहान ने विराट कोहली के 2014 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को कर दिया है, तोड़ दिया है। 2014 में हमारे विराट कोहली साहब ने 319 रन बनाकर एक खिताब खड़ा किया था, जो उस टाइम के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन थे। इस बार इनने नया कीर्तिमान स्थापित ये कर दिया है कि 383 रन बना दिए हैं, सर्वाधिक रन एक संस्करण में, सबसे ज्यादा रनों का क्या कर दिया इनने? रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। इन्होंने क्या करी है? 55 बाउंड्रीज मारी हैं, जिनमें से 37 चौके और क्या रहे? 18 छक्के रहे हैं। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि T20 क्रिकेट में निर्विवाद बादशाह कौन रहा? भारत रहा। 2026 का विश्व कप महज एक जीत नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट में भारतीय प्रभुत्व का क्या है? उद्घोष है। भारत ने ये बता दिया कि भारत अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, और भारत दुनिया का कोई भी मैदान हो वहां पर खेलना अच्छी तरह से भली भांति जानता है, और उसे ये पता है कि अपनी हिस्ट्री हमें कैसे रिपीट करनी है, वो भी किसकी? जीत वाली, है ना। तो ऐसी जीत को आप हमेशा प्राप्त करते रहिए। इसी अग्रिम शुभकामना के साथ इस क्लास को हम एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत,